तो थोड़ा सा एमसीक्यू देखते हैं। आपको पता ही है कि आपका ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो कुछ एमसीक्यू देखते हैं हम फटाफट। अब देखो हमारे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना कि एकदम एनसीईआरटी के लाइन पे हैं और एनसीईआरटी के लाइन पे ही आपका सीयूईटी एग्जाम होगा, उससे ऊपर उसका लेवल नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ऐसा नहीं कि आप जेईई मेन और एडवांस के लेवल के क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ और बेसिक एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो आपसे मिस हो जाए। तो ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि अगर ये सब क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू 2x इज, ये इसका नेचर बताना है कि यह ओनली 1 1, केवल 1 1 है, ओनली 1 2 है, बोथ मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों है, नन का मतलब ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है। अब देखो हमारे पास मैंने आपको क्या सिखाया था, एक तो आपको मैंने ये वाला सिखाया था कि अगर 1 1 शो करना है तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 वाला हमें लेना है और शो करके x1 इक्वल टू x2 निकाल दे तो हो गया 1 1। लेकिन देखो ये अप्रोच थोड़ी सी पुरानी है, इससे लगेगा टाइम। मैंने दूसरी बात क्या बताई थी, डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव निकाल देना है कहाँ पे, डोमेन पे। डोमेन जैसे यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। अभी मैं रेंज पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डोमेन रेंज जो निकाला जाता है वो 11th क्लास में आता है, वो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है। बस टर्म्स आप जानते रहिए, थोड़ा सा वहाँ से ओवरव्यू या ब्रीफिंग आप देख लेंगे क्योंकि 11th का भी मैंने पूरा करा रखा है ऑलरेडी। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा, ये मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि आपको डोमेन रेंज पता है, तो ये आपका डोमेन है। तो आपको डेरिवेटिव निकाल देना है। अगर उसका एक साइन आता है यानी सिंगल साइन, उसका क्या आता है, सिंगल साइन, या तो ऑलवेज प्लस या तो ऑलवेज माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 1, यानी साइन चेंज ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में इसको पकड़ो, क्या है ये, इसको मैं थोड़ा सा यहां से क्लियर कर देता हूं। अब देखो फंक्शन क्या दे रखा है हमारे को, फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x, डिफ्रेंशिएट कर दो यानी डेरिवेटिव कर लो, क्या है fx इक्वल टू 2। अब 2 तो ये पॉजिटिव है, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा 1 1। अगर आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से निकालोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि क्या करोगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, इस मतलब 2 ऑफ x1 इक्वल टू 2 ऑफ x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, तो भी 1 1 हो जाएगा। हालांकि छोटा क्वेश्चन है तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, लेंथी हो जाए, फिर आप अटक जाओगे, तब वहां पे ये x1 x2 वाली तरकीब आपको अटका देगी। तो सीधे सीधे डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव देखो प्लस है, मतलब केवल प्लस आ रहा है तो भी 1 1, केवल माइनस आ रहा है तो भी 1 1। लेकिन अगर कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है तो आपका 1 1 नहीं रह जाएगा। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो और डेरिवेटिव के मेथड से जा सकते हो। 1 1 तो हो गया। ऑन टू के लिए देखो fx यानी y इज इक्वल टू, fx को y कहते हैं पता है ना, इज इक्वल टू 2x। अब x इक्वल टू y बाई 2। अब जब x इक्वल टू y बाई 2 तो ये हमारा जो y है ये रियल नंबर है क्योंकि कोडोमेन वाला एलिमेंट यहाँ है, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप इस चीज को ऐसे भी समझने की कोशिश करो, इसको ऐसे, इसलिए मैं थोड़ा सा इन सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए ना, तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको बहुत आराम से निकाल ले जाओगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू 2x मेरे को दे रखा है। अब y कहां पे आता है, f फ्रॉम रियल टू रियल। क्या y सारा रियल नंबर होगा? अब देखो x अगर रियल नंबर है तो x की वैल्यू आप सारे रियल नंबर डाल दो, y भी सारे रियल नंबर ले लेगा, ऐसा। अब यहां से देख के क्लियरली लग रहा है कि x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। x का कोई भी रियल नंबर रख दो, 1 2 3 4, -1 2 3 4, 1/2 1/3, √2 √3, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, कुछ भी रख दो, y की वैल्यू कुछ ना कुछ रियल आ ही जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे कि भाई अगर x रियल है तो इस इक्वेशन से y भी सारा रियल होगा। तो y अगर रियल है तो यहाँ पर y का यानी fx का रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज अगर रियल नंबर हो जाएगा, कोडोमेन रियल नंबर दे ही रखा है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो क्या हो जाएगा ऑन टू। मैंने आपको बताया इनिशियली कि रेंज और कोडोमेन जब सेम हो जाए तो ऑन टू। और दूसरी जैसे नॉर्मल जैसे रेंज निकालना है आपको, तो आप देख लो कि y की किन किन वैल्यू के लिए x डिफाइन है। जैसे डोमेन क्या होता है आपको पता है, डोमेन का मतलब कि जैसे y इज इक्वल टू fx लिख दिया हमने,
तो x की किन किन वैल्यूज के लिए y डिफाइन है, तो वो डोमेन, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे मेरे को पता है x 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बोल दूं कि x रियल नंबर है तब तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि x 0 नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर y x की वैल्यू सारे रियल नंबर सिस्टम हो सकते हैं सिवाय 0 के, यानी 0 को उसमें से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे मेरे को रेंज निकालना हुआ तो x को y के फॉर्म में लिख दो, तो x इज इक्वल टू 1/y। अब फिर यहाँ पर वही बात आ गई, y की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता, ऐसे रेंज निकाल लेते हैं सिंपली। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2x है तो 2x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू y/2 कर लिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि y को मैं कुछ भी पुट कर दूं x की वैल्यू हमेशा रियल आएगी ही आएगी, यानी y की पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी y की हर एक रियल वैल्यू के लिए x डिफाइन है, इसलिए इसका रेंज क्या है, रियल नंबर। और कोडोमेन आपको ऑलरेडी दे रखा है, कोडोमेन आपका रियल नंबर है और आपने रेंज निकाला वो भी रियल नंबर है, तो इस वजह से आप कहोगे कि 1 1 तो था ही, ऑन टू भी हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं कि ग्राफ से जो मैंने आपको कहानी बताई है उसको थोड़ा अपने दिमाग में रखना, वो दिमाग से निकालोगे तो हलचल बच जाएगी। जैसे y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे होता है, x एक्सिस y एक्सिस, ये मान लो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 2x। 1 1 निकालने के लिए डोमेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, पीछे मैंने क्लास में बताया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, मतलब ये थोड़ी लंबी, कहीं भी ड्रॉ कर दो, अगर केवल एक बार कट कर रही तो 1 1, देखो कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, केवल एक बार कट कर रही है, कहीं भी ड्रॉ कर दो, केवल एक बार कट कर रही है, तो क्या हो गया, 1 1। और इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन का मतलब, जैसे डोमेन का मतलब ये वाला पोर्शन, कोडोमेन का मतलब जितना पूरे में डिफाइन है फंक्शन, मतलब ये वाला, तो कोडोमेन मतलब ये वाला, मतलब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से वाला। अलग क्वेश्चन में अलग कोडोमेन हो सकता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि y आपका, सॉरी आपका f आपका डिफाइन है सेट 1 2 से लेकर के सेट 5 एंड 8, ठीक है, तो इसका कोडोमेन इस पॉइंट पे ये रहेगा, तो 5 और 8 का मतलब 5 से 8 में देखना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर सारे रियल नंबर में देखना है, तो सारा रियल नंबर ऐसे ले लो, कोडोमेन इतना, और कोडोमेन में फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अगर जितनी भी लाइनें या जितनी भी पॉसिबल लाइनें आप ड्रॉ कर रहे हो वो ग्राफ को कट करती हुई जा रही है, कोई भी लाइन खाली नहीं जा रही है, तो आप बोलोगे कि अच्छा, इसका मतलब कि हर एक रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, सॉरी हर एक कोडोमेन सेट के पॉइंट के लिए हमारे पास प्री इमेज अवेलेबल है। समझ में आ रही है मेरी बात, या ऐसा रफली समझो, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। लाइन सीधी नहीं निकलनी चाहिए, ग्राफ को कट करके ही निकलनी चाहिए, तो ऑन टू। अगर सोचो, अगर आपका कोडोमेन इतना होता, मान लो लाइन यहीं तक है और कोडोमेन होता यहां से लेकर के यहां तक, तो इस रीजन में लाइन सीधी कट करके बिना कट किए हुए चली जाती, तो आप कहते हैं अच्छा बिना ग्राफ को कट किए हुए गई है तो ऑन टू नहीं होगा, हमेशा ग्राफ को छू के ही जाएगी तो ऑन टू होगा। बहरहाल मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां से भी आप डोमेन रेंज वाले से भी निकाल सकते हो, ग्राफ से भी आप देख सकते हो, तो ग्राफ को सॉरी ग्राफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपने पकड़ लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो फिर ऑन 1 1 1 ऑन 2 मेनी 1 इनटू आप एकदम हाथ में आ जाएंगे, मुट्ठी में आ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में मिलेगा आप तुरंत आंसर मार्क कर दोगे। थोड़ा सा देखो इसमें टाइम लगता है, अगर आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसको पीछे करो, फिर से ध्यान से सुनो, फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो जो हमने MCQ के फॉर्म में जो प्रैक्टिस शीट दी है वहाँ थोड़े और आसान क्वेश्चन रखे हैं, लेवल वाइज वहाँ डिवाइड कर रखे हैं, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। तो थोड़ा सा आपको साथ में मेरे चलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आप मेरी 100% बात पकड़ लो, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि कुछ बेसिक भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हायर लेवल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा सा मिक्स करके चलो। 1-2% आपको डाउटफुल है या नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस से आगे के क्वेश्चन करते रहो, जब आप रिविजन मोड में आओगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। एक और क्वेश्चन की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, और फंक्शन का नेचर क्या है, fx = x - 1। ये फंक्शन का डोमेन, ये फंक्शन का कोडोमेन। अब ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन, x = x - 1 कह रहे हैं कि f1 और f2 दोनों को 1 लेना है और x 2 से बड़ा रहेगा, > 2। तो आपको बताना है क्या है, ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर, ना ही 1 1 ना ही ऑन टू बोथ। देखो
अब देखो हम फंक्शन, अब यहाँ पे जब भी पॉइंट वाइज बात हो तो डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना, क्योंकि डेरिवेटिव टेस्ट कब लगता है, जब कंटिन्यूअस सेट पे बात हो, यानी रियल नंबर रहे या उसका कोई उसका सबसेट रहे, तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना। अब क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा बता दूं, जब भी यहाँ पर इंटीजर्स रहें, यानी डोमेन में अलग अलग एलिमेंट रहे, दूर दूर रहे, जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 1 होता है फिर उसके बीच के एलिमेंट नहीं होते, 2 होता है उसके बीच के एलिमेंट नहीं होते, 3 होता है उसके बीच के एलिमेंट नहीं होते, 4 होता है एंड सो ऑन। जब भी डोमेन में ऐसा है तब आप ग्राफ कह रहा हूं, तब आप डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना वहां पे, ठीक है। हालांकि वो प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन वहां से फिर आप अटक जाओगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन चल रही है। तो ऐसे जैसे ये आप इसको एक टर्म और समझ सकते हो कि इसके पॉइंट दूर दूर है, जब भी पॉइंट दूर दूर है तो आप डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना। यहाँ पे सीधे सीधे आपको अगर 1 1 बताना है तो कैसे करोगे, अब देखो 1 यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, इससे इसको मैप कर रहा है। अब देखो 1 कहाँ मैप हो रहा है, F1 1 आ रहा है ना, तो 1 भी 1 पे मैप हो रहा है और 2 भी 1 पे मैप हो जा रहा है, तो 2 एलिमेंट तो सेम पे मैप हो गए, तो 1 1 तो वैसे ही खत्म हो गया, 1 1 तो वैसे भी नहीं होगा, तो 1 1 नहीं है तो क्या हुआ, मेनी 1। अब ऑन टू की कहानी देख लेते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन में दे दिया कि 1 1 नहीं है, 1 भी 1 पे जा रहा है, 2 भी 1 पे जा रहा है, 1 भी 1 पे जा रहा है, 2 भी 1 पे जा रहा है, तो 1 1 कहाँ रह गया, ठीक है। अब ऑन टू देख ले, थोड़ा सा गाड़ी रफ्तार पकड़ाएंगे, नहीं तो ऐसे बहुत धीरे चलेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा और बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू के लिए देखेंगे, देखो अब यहाँ पर मेरा नेचुरल नंबर है, एफ में कोडोमेन भी मेरा नेचुरल नंबर है। अब देखो F1 क्या आया, 1 दे रखा है, F2 क्या आया, 1 दे रखा है, F3 क्या आएगा, कोई भी, F1 भी 1, F2 भी 1, F3 इज इक्वल टू, यहां से देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन x इक्वल टू 3 पुट करना ना, F3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, तो F3 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। F4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3। F5 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4। अब देखो जो इसका रेंज सेट आ रहा है, 1 भी आ गया रेंज सेट में, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, आगे 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो इसका कोडोमेन क्या दे रखा है ये, और रेंज क्या निकल के आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, यानी जो कोडोमेन दे रखा है यहाँ पे वही इसका रेंज भी आ रहा है, तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, यानी ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, ऑन टू बट नॉट 1 1, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव टेस्ट है हमेशा हम उसको एक कंटिन्यूअस सेट पे लगाएंगे, यानी पॉइंट में गैप ना आए, 1 के बाद सारे नंबर्स आए उसके बाद 2 आए, यानी इंटरवल, जब इंटरवल में लगेगा तब डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब पॉइंट दूर दूर हो या डिस्कनेक्टेड हो तब आप डेरिवेटिव टेस्ट मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं है तो अटक जाओगे। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन लेंदी हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये सब जुगाड़बाजी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जुगाड़बाजी की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 1 और 2 दोनों 1 पे जा रहे हैं, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू के लिए सीधे सीधे रेंज निकाल दी और रेंज निकल के कोडोमेन के इक्वल आ गई, तो आपका फंक्शन क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो आंसर हमने मार्क कर दिया, 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रियल नंबर से रियल नंबर में है, क्या बताना है, 1 1 है, ऑन टू है, दोनों है, या एक भी नहीं है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलो इसमें मैंने क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, एक सेट ऑफ रियल नंबर भी एक इंटरवल ही होता है, यानी यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आप 0। अब इसके अंदर में देखो रियल नंबर में 0 आता है, 1 आता है और उसके बीच के सारे पॉइंट भी आते हैं, यानी गैप नहीं है। जैसे अगर कोई सेट ऐसे हो, यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो, f फ्रॉम 1 2 3 से लेकर के 1 4 9, ठीक है, अगर ऐसे हो, तब अगर ऐसा दे रखा है भाई कि एक पॉइंट उसके बीच के पॉइंट नहीं है, फिर 2 उसके बीच के पॉइंट नहीं है, यानी आप इसको बोलोगे डिसकनेक्टेड,
हालांकि ये हायर क्लासेस में, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में ये टर्म ज़्यादा मिलता है, लेकिन डिसकनेक्टेड एक नॉर्मल टर्म है, तो इसको दिमाग में डालो कि डिसकनेक्टेड है, कि एक के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, डायरेक्ट 2 आ गया, यानी 1 से 2 के बीच में नंबर नहीं आ रहे, डायरेक्ट 2 आ गया, फिर 2 से के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, यानी 2 से बीच के 2 और 3 के बीच के नंबर्स नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पूरा का पूरा रियल दे रखा है, यानी ये 0 से 1 और उसके बीच के नंबर हैं, 1 से 2 उसके बीच के नंबर हैं, 2 और 3 उसके बीच के नंबर हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली 0 और -1 उसके बीच के नंबर हैं, -1 और -2 उसके बीच के नंबर हैं, एंड सो ऑन। तो यानी आप कह लो कि ये पोर्शन क्या है, गैप वाले नहीं है, यानी डिसकनेक्टेड नहीं है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अब डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो 1 बताना है, तो क्या करेंगे, देखो हमेशा डेरिवेटिव टेस्ट किस पे लगता है, डेरिवेटिव टेस्ट किस पे लगता है, डोमेन पे। किस पे लगता है, डोमेन पे, ठीक है। तो अब डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर, यानी अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट कर दो तो उसका साइन देखो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, यानी क्या वो सिंगल साइन रख रहा है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है। अगर ऐसा होगा कि कभी वो प्लस हो कभी माइनस हो तो 1 1 नहीं होगा। अगर सेम साइन रखेगा हमेशा तो 1 1 हो जाएगा, या आप प्लस ही रख ले या माइनस ही रख ले। जरा डेरिवेटिव कर दो, क्या आया 2x, डेरिवेटिव कर दोगे f(x) = x² आ जाएगा 2x। अब 2x का मेरे को साइन देखना है, साइन कहां देखना है, डोमेन पे। डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। अब इस 2x में जब x की वैल्यू पॉजिटिव करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या ये यूनिफॉर्म साइन है या केवल एक ही चिन्ह है इसमें, कि या तो हमेशा प्लस या तो हमेशा माइनस? आप कहोगे नहीं। तो जब एक ही साइन नहीं है इस डोमेन पे तो कहोगे सर ये 1 1 नहीं है इस डोमेन पे। ध्यान रखना 1 1 डोमेन फिनोमेना होता है, हमेशा इस वाले सेट पे डिपेंड करता है कि 1 1 है कि नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 1 है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता, जैसे यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूं ऐसा दे रखा होता, देखो 1, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है x², तो 1 कहां जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 कहां जाएगा, f2 स्क्वायर करना है यानी 4, और f3 यानी स्क्वायर करना है 9। तो इस हिसाब से तो ये 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब भी फंक्शन की बात हो तो 1 1 है या नहीं है, आपको देखना है कि डोमेन क्या है, डोमेन पे 1 1 डिसाइड होता है। बस आप यही दिमाग में एकदम हथौड़े से ठोक ठोक के डाल लो, जब भी 1 1 की बात आए तो मेरे को डोमेन देखना है कि किस डोमेन पे पूछा जा रहा है। और जब भी ऑन टू की बात हो तो आप 2 चीजें दिमाग में सोचो, कोडोमेन और रेंज। रेंज आपको थोड़ा सा निकालना आना चाहिए, हालांकि 11th क्लास की चीज है, मैंने बोला पीछे, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए। अब इसमें इस क्वेश्चन को इस डोमेन पे देखेंगे तो प्लस माइनस दोनों हो रहा है और जीरो भी हो रहा है, तो बोलोगे कि सर ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है, इसको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। देखो क्या होता है, वैसे भी इसका रेंज देखो x² है, मतलब वैल्यू x² आ रही है तो इसका मतलब केवल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, कोई भी नंबर हो प्लस माइनस हो स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव आएगा, 0 पे 0 आ जाएगा। थोड़ा सा इधर मैं जगह बनाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना देता हूं ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। क्योंकि डिस्कशन बहुत जरूरी है बच्चों, डिस्कस कर लूंगा ना मैं तो फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, उसका मर्म समझ में आ जाएगा, पूरा मरहम लग जाएगा आपके दिमाग पे। अब यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमारा क्या है f(x) = x² है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x चाहे पॉजिटिव लूँ चाहे नेगेटिव लूँ, अगर ये स्क्वायर हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव। और एक कंडीशन और है कि जब 0 कर दूंगा तो 0 आएगा, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या तो स्क्वायर आएगा। लेकिन इसका कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसका कोडोमेन यानी फंक्शन रियल से रियल में जा रहा है, यानी प्लस माइनस नेगेटिव यहां पर भी है, प्लस माइनस नेगेटिव यहां पर भी है, लेकिन रेंज इसका या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। तो बोलोगे सर कोडोमेन में तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव तीनों है, क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, 0 भी रियल नंबर है। तो कहोगे सर कि कोडोमेन में तो पॉजिटिव रियल नंबर भी है, नेगेटिव रियल नंबर भी है, 0 भी है, लेकिन जो रेंज आ रही है उसमें केवल पॉजिटिव और 0 ही रहेगा। तो
तो डोमेन और कोडोमेन सेम नहीं हो पा, सॉरी रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हो पा रहे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ग्राफ वाला थोड़ा सा याद करो, इसका कोडोमेन कितना दे रखा है, पूरा रियल नंबर, यानी पूरा इतना, ठीक है। तो ग्राफ फिलहाल मैं बना दे रहा हूं। अब लाइन खींच दूंगा, देखो कोई भी लाइन सीधी जा रही है तो एक से ज्यादा बार कट कर रही है, तो बोलोगे सर 1 1 नहीं है। अब मेरे को लाइन खींचनी है कोडोमेन में, ये टेस्ट, ये चीज मैंने बताई किसके लिए, ये चीज मैंने बताई 1 1 के लिए कि 1, देखो 2 बार कट कर रही है तो 1 1 नहीं है। अब दूसरी चीज, इसी चीज को अगर आप ऐसा समझो कि ऑन टू के लिए कैसे होगा, ऑन टू के लिए आप फिर से ऐसे पकड़ो, इसको उठाओ, ऐसे ग्राफ बना लो, बोलो कि ऑन टू में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां ड्रॉ करते हैं, कोडोमेन में। तो कोडोमेन कितना है, पूरा रियल नंबर, यानी पूरा। अब ऑन टू का टेस्ट क्या होता है कि ऑन टू के टेस्ट में, सॉरी ये भी भाग रहा है, आप लोगों के दिमाग की तरह है ये बोर्ड भी, अपने हिसाब से ही चलता है, मनमाना, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ओके। कोडोमेन मतलब इतना, कोडोमेन में लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, और एक भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो बिना ग्राफ को टच किए हुए निकल जाए या कट किए हुए निकल जाए। तो बोलोगे सर इसके पॉजिटिव पार्ट में, y के पॉजिटिव पार्ट में तो लाइन कट करके जा रही है, लेकिन इधर जो कि कोडोमेन का ये भी हिस्सा है, इधर तो लाइन बिना ग्राफ को टच किए हुए भाग रही है। तो बोलोगे ओहो खाली निकल गई, तो ऑन टू नहीं है। तो बोलोगे कि ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो आप ये समझ जाओगे कि इस फंक्शन में, ये फंक्शन इस डोमेन और कोडोमेन पे ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। हालांकि इसके डोमेन और कोडोमेन को छोटा बड़ा करके इस फंक्शन को बदला जा सकता है, इसको 1 1 भी बनाया जा सकता है, ऑन टू भी बनाया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एक और छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक ऑन टू फंक्शन है, ऑलरेडी ऑन टू दे दिया इन्होंने, ऑन टू फंक्शन है और 1 2 3 को 1 2 3 में मैप कर रहा है, लेकिन 1 को कहाँ मैप कर रही है मेरे को नहीं पता, 2 को कहाँ मैप कर रहा है मेरे को ये भी नहीं पता, 3 को कहाँ मैप कर रहा है मेरे को ये भी नहीं पता, लेकिन 1 2 3 तीनों के तीनों मैप हो रहे हैं और मैप होकर रिजल्ट इसी में आ रहा है, इतना मुझे पता है। तो इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर 4 ऑप्शन दे दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, जरा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि फंक्शन का नेचर नहीं दे रखा है कि f(x) = x² है या f(x) = x³ एंड सो ऑन। दूसरा डेरिवेटिव टेस्ट नहीं अप्लाई या नहीं लगा पाने का कारण क्या है कि ये पॉइंट दूर दूर है, 1 के बाद 2 है उसके बीच के पॉइंट नहीं है, 2 के बाद 3 है उसके बीच के पॉइंट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि डेरिवेटिव टेस्ट और नॉर्मल जो f(x1) = f(x2) वाली डेफिनेशन है, दोनों दिमाग में रखो, दोनों के बीच में बैलेंस बैठा लोगे, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि फंक्शन इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 3, 1 2 का 4, अच्छा 1 2 का 3 है, ये तो 1 2 का 4, 4 2 का 1। तो ये ऑलवेज क्या होगा, देखो क्या कह रहा है कि ऑन टू है, जरा ध्यान से कान लगा के क्वेश्चन में सुना होगा, ऐसे क्वेश्चन कुछ कहता है, ध्यान से लगाओगे खन खन की आवाज आएगी क्वेश्चन से, ओके। तो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये भी बिजी है, इंगेज है, इसकी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया, वट एवर मेल फीमेल माने, आजकल तो सिस्टम ही अलग है। फिलहाल 1 2 3 ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन साइड के सारे इंगेज रहते हैं, तो ये यानी 1 भी इंगेज है, सिंगल नहीं है, हो गया सेटिंग, 2 सिंगल नहीं, सेटिंग सेटिंग, तो 1 2 3 तीनों इंगेज है। ये भी पीछे मैप है, किससे मैप है ये मेरे को नहीं पता, ये भी पीछे मैप हो क्या है, किससे मैप है मेरे को नहीं पता, यानी ये तीनों मैप है। और दूसरी चीज है कि फंक्शन है, यानी कि मेरे को इसको भी मैप करके रखना है, इसको भी मैप करके रखना है, इसको भी मैप करके रखना है। तो ये 1 जो है या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, या तो किसी ना किसी पे तो होगा ही। तो मान लो हाइपोथेटिकली 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, या एक और पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो 1 2 3 1 2 3, मान लो ये इस पे है, ये इस पे है, ये इस पे, ऐसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के काउंटिंग कर सकते हो कि कितने फंक्शंस बन सकते हैं। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस शीट में दे रखे हैं, वहां पे थोड़ा उसका सोल्यूशन भी दे रखा है, क्योंकि ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं हर चीज बताने लगूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन है कि मुझे 12th CUET के ही हिसाब से चलना है, ठीक है। इसलिए वो सारी बातें आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 कुछ भी हो 1 2 3 मैप्ड रहेंगे, और फंक्शन की डेफिनेशन में डोमेन साइड का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो ये इस पे, या किसी भी केस में ये तीनों मैप रहेंगे और इधर तीनों बिजी रहेंगे। तीनों बिजी इसलिए रहेंगे क्योंकि इसने दे रखा है ऑन टू है,
और ये तीनों मैप रहेंगे तो ये फंक्शन हमेशा क्या आएगा 1 1, क्योंकि इधर का एक भी नहीं छूटेगा ना। अगर आप ऐसी पॉसिबिलिटी लगाने की कोशिश करो 1 2 3 1 2 3, मान लो ये इस पे चला गया, 2 इस पे भी चला गया, 2 इस पे भी चला गया, 3 इस पे चला गया, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। फंक्शन में क्या होता है कि इधर जो सेट होता है यानी डोमेन साइड का, उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। दो दो नहीं मिलेंगे, दो दो मिलेंगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखना, फिर वो रिलेशन बन जाएगा। अब रिलेशन और फंक्शन में क्या सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तब ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। फंक्शन के लिए क्या होता है, फॉर f फ्रॉम x टू y में क्या कहते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन y। अब 2 के लिए यूनिक मिलना चाहिए ना, तो आप 2 को इस पे भी भेज रहे हो, इस पे भी भेज रहे हो, यूनिक कहाँ रह गया। तो ऐसा होगा तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी ये तो है ही नहीं कि मैं इनको 2 पे भेजूं, ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और सारे बिजी करने हैं तो एक पे ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 1। और सिमिलरली अगर मैं 1 2 1 1 दे दूंगा तो ये 1 2 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 1 लिख दूं तो आंसर में ऑन 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर 1 1 है, नेक्स्ट बात है 1 2 3 से 1 2 3 है, पीछे क्या था, इसको रिजल्ट अगर आप दिमाग में सेट हो जाए तो याद कर लो। क्योंकि अगर याद कर लिया, हालांकि ऐसा कहते हैं कि मैथमेटिक्स रटने की चीज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इतनी आसान है, समझ भी गए हो तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है बार बार। आसान है, समझ भी गए, आंसर भी याद है, तो एफर्ट क्यों लगा, याद कर लो यार, 1 2 क्वेश्चन है। देखो से यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि एक फाइनाइट सेट है, सेम फाइनाइट सेट यहाँ पर है, तो अगर 1 1 है तो ऑन 2 हो जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में ऑन 2 था तो 1 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा ऑन 2। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ देख लो जरा सा। 1 1 होने का मतलब 1 2 3 1 2 3, 1 1 होने का मतलब ये भी कहीं मैप हो रहा है, कहाँ मैप हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी एक पे ही मैप होगा क्योंकि 1 1 है। ये भी मैप हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये किसी एक पे ही होगा क्योंकि 1 1 है। और प्लस फंक्शन है, एक सिंगल एलिमेंट 2 पे नहीं जा सकता, भले ही दो एलिमेंट एक सिंगल पे जा सकते हैं जिसको कि मेनी वन कहते हैं। तो 3 कहाँ मैप होगा, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। तीनों मतलब तीनों कंडीशन में ना ही ये फ्री बचने वाला, नहीं ये फ्री बचने वाला, नहीं ये फ्री बचने, ये सारे के सारे बिजी हो जाएंगे। जब ये सारे के सारे बिजी हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, फंक्शन क्या हो गया ऑन 2। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी आप बना के देख लो, जैसे देखो 1 2 3 1 2 3, अगर इसको यहाँ कर दो, सबको बिजी करना है और एक केवल एक से मैप होगा, इसको यहाँ कर दो तो इसको यहाँ करना पड़ेगा। देखो ये भी इंगेज, कोडोमेन सेट के सारे एलिमेंट इंगेज, यानी रेंज यही है, कोडोमेन भी यही है, ऑन 2। एक और पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 1 2 3, अगर मैं कहूँ कि 3 इस पे चला गया, 2 इस पे चला गया तो ये इस पे चला जाएगा, ये भी ऑन 2 हो जाएगा क्योंकि तीनों बिजी हैं, कोडोमेन साइड के सारे बिजी हैं तो ऑन 2 होता है, आपको पता ही है। एक और पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 1 2 3, आपको सर ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो आप कहोगे कि अच्छा ये तो सेटिंग बना दी। देखो रेंज में ये दोनों आए, ये फ्री छूट गया तो कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो गए, इक्वल नहीं है तो ऑन 2 नहीं। लेकिन भैया मेरे बाबू सोना क्या दिखा है यहाँ पे 1 1 1 1 का मतलब कोई 2 लोग एक एलिमेंट पे नहीं जा सकते, नहीं तो मैनी वन हो जाएगा। ये 1 1 है, ये इस पे जा रहा है तो इस पे कोई और नहीं जाएगा, इसको कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर। समझ रहे हो, भावनाओं को समझो जरा सा, इतनी कठिन चीजें नहीं, आसान है, थोड़ा चलते रहो साथ में। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा रिमार्क मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर f जो है x टू x में जा रहा है, कहाँ पर x सेट से x सेट में जा रहा है, अगर x फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब यही सेम x भी है, फाइनाइट है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर x से x में जा रहा है और x फाइनाइट है तो आपका फंक्शन क्या होगा, अगर 1 1 है तो ऑन 2 हो जाएगा, या फिर अगर ऑन 2 है तो 1 1 हो जाएगा। ये समरी में दे रखा है, मैंने स्टार्टिंग में समझाया है। ये जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको आराम से मिलेगी बाद में, वैसे तो वो अपलोड है ऐप पे, लेकिन जब आप इसमें इनरोल करेंगे तो सारा वो आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन लो टू मीडियम टू हाई लेवल पे है, पूरी एक डायरेक्शन में आपकी तैयारी होगी और आपको बढ़िया मनचाहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं मनचाहा कॉलेज मिलेगा। अच्छा, कितना दिमाग चलाते हो बच्चों तुम लोग। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबिलिटी। कंपोजिशन में क्या कह रहे हैं कि मान लो एक फंक्शन है a टू b,
एक फंक्शन है b टू c, तो g ऑफ f क्या होता है, वो a टू c में डिफाइन हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना कि ऐसे समझो कि f कहाँ है, ये a है, ये b है। a से b में जो मैप करके ले जा रहा है वो क्या है, f, और b से c में जो एलिमेंट को मैप करके ले जा रहा है फेंक फेंक के डिब्बे में भर भर के, उसका क्या नाम है, g। तो जो g ऑफ a से c में ले जाए, a से डायरेक्ट उठाए और c में लेके चले जाए, उसका नाम होता है g ऑफ f। तो सपोज 1 को ये f मैप करके 2 में ले जा रहा है, ओके, और 2 को g मैप करके 3 में ले जा रहा है। मानने में क्या रखा है, मान लो ना, मैथमेटिक्स तो मानने की ही चीज है, गणित में तो सब मानते ही हो। तो g ऑफ f जो है वो क्या करेगा, g ऑफ f इस 1 को डायरेक्ट पकड़ेगा और डायरेक्ट उठा के किस में लेके चला जाएगा, 3 में। तो यानी अगर इस हिसाब से इसको मैं समझाने के लिए बोलूं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना है, 1 कहाँ जा रहा है, 2 में, और g ऑफ 2 फिर इस 2 को उठा के 3 में। तो जो g ऑफ f होगा वो इस 1 को पकड़ेगा, इस 1 को पकड़ेगा और डायरेक्ट कहां पे